हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। बताओ क्या अभी फ्री हो ना? बताओ क्या कह रहे हो? सर आप में से कोई सोरा आया था ना हमने हाँ वो बिग बैंग थियरी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, मतलब ये है कि सोरा का जन्म कैसे हुआ, ये पूछ रही हो तुम? हाँ सर, हाँ, जो हनुमान जैसे साहब ने। केंट में हाँ जैसे केंट में पढ़ा ना कि फर्स्ट रॉन्ग थॉट, देन द रॉन्ग विल एंड द रॉन्ग एक्शन। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो हाँ और बोलो। ये आपने स्पिरिचुअलिटी मतलब वो उससे कैसे लिंक किया था सर? अच्छा, एक चीज समझें कि दुनिया में हर चीज स्पिरिचुअलिटी से निकलती है, ना कि उससे लिंक होती है। अच्छा। सोर्स स्पिरिचुअलिटी होती है, हम्म उसकी जैसी भी हमको समझ होती है तो उसके हिसाब से हम चीजें कर लेते हैं। उसके हिसाब से हम्म। फिर वैसी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं अलग अलग ऑथर, अपनी अपनी हाँ समझ के अनुसार। हाँ। ठीक है। तो अब मतलब पहले होता है रॉन्ग। रॉन्ग क्या चीज होती है? मान लो हम हिंदुस्तान में लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं कार को, हाँ और बाकी कई कंट्रीज में राइट साइड में ड्राइव करते हैं। हाँ। तो वहाँ ये गलत है, वहाँ दूसरे कंट्री में दूसरी चीज गलत है। बराबर है। तो इसका मतलब है कि रॉन्ग माने जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम है अथॉरिटीज के हाँ द्वारा, हाँ। उसके से अलग करना वो रॉन्ग हो जाता है। हम्म। ठीक है। हाँ अच्छा, तो फिर हमारी अथॉरिटी जब तक सृष्टि बनी थी तो कौन था? गॉड ही था। हाँ। तो गॉड ने जो प्रिस्क्राइब रूल्स बनाए हैं उनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो रॉन्ग हो गया। बराबर। ठीक है। अब हाँ सृष्टि सर। बनी कैसे? पहला पॉइंट हम्म आता है। तो कहते हैं हम्म कि पहले तो कुछ था नहीं, सब शून्य ही था, अंधेरा ही था। हम्म फिर सदाशिव से शिव और शक्ति अलग हुए। हम्म तो जब अलग हुए तो उसमें जो साउंड हुई उसको हमारे साइंटिस्ट बिग बैंग बोलते हैं। बहुत बड़ा हम्म धमाका, बहुत बड़ा हम्म धमाका। पर हम्म धमाका तो ऑर्गेनाइज नहीं होता ना। हम्म तो बिग बैंग तो ऑर्गेनाइज था। तो उस साउंड को ओम कहा गया। ओम, जो हमारे हिंदू शास्त्रों में ओम लिखते हैं ना, ओम। हम्म। तो वो ओम कहा। ओ है मैं। हम्म ये तीन शक्तियां जो है हमारी, हम्म महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी। तो हम्म ये तीनों ओम का रिप्रेजेंटेटिव हैं। लक्ष्मी नहीं, हम्म। महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में फर्क होता है, काली और महाकाली में फर्क होता है, सरस्वती अच्छा, और ये नहीं पता था महासरस्वती, सर। सरस्वती और महासरस्वती में फर्क होता है। क्या होता है सर? बताएंगे। तो ये जो ओके। महा है ना, महा, महा मीन्स हाँ ग्रेट। हाँ सर। ग्रेट। ओके। तो ग्रेट हाँ। फॉर्म ऑफ काली इज महाकाली। हम्म तो ग्रेट का मतलब हुआ कि जो हमारा विष्णु सर का था, विराट स्वरूप था ना, जहाँ देवताओं के शरीर में, उस विराट के शरीर में जब ये पावर काम करती है तो उसको महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती कहा जाता है। ओके। और जब हमारे शरीर में इनको काम करते हैं तो इनको काली, जैसे हमारे शरीर है उसको देव हम्म सरस्वती कहते हैं, महासरस्वती नहीं कहते। हम्म। तो सरस्वती जो होती है वो एक स्वादिष्ठान चक्र है, उसमें हम्म ब्रह्मा जी के साथ होती है, तो वहां वो सरस्वती होती है, सरस्वती। हम्म। और जो हमारा राइट चैनल है, हम्म पिंगला नाड़ी जिसको राइट सिंपैथेटिक चलाती है, हम्म। वहां जो पावर है सरस्वती की वो महासरस्वती पावर है। और वहां वो हनुमान जी के साथ होती हैं। हम्म ठीक है, इसलिए हनुमान जी विद्वान थे बहुत। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो इनिशियली महाशक्तियां पैदा हुई, महालक्ष्मी, महा महाकाली, माँ महासरस्वती सरस्वती। और महासरस्वती। महालक्ष्मी। ठीक है। तो हम्म महाकाली ईश्वर की डिजायर पावर है। हम्म ठीक है। और हम्म महासरस्वती ईश्वर की क्रिएटिव पावर है। हम्म और महालक्ष्मी एवोल्यूशनरी पावर है। हम्म। तो ये सब गॉड के उसमें होता है, इसीलिए सारे देवता एक साथ नहीं बने थे। वो ऐसे ही हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बने, तो उससे पहले तीन पावर बनी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और एवोल्यूशन होते होते तो मानव का विकास हुआ। पर वो जो मानव था ना वो भी पशु के समान ही था। मतलब उसकी बॉडी तो एक इंसान जैसी हो गई, पर वो था पशु। पशु का मतलब होता है अंडर बॉन्डेज। अंडर अंडर बॉन्डेज, बॉन्डेज, पाश। बॉन्डेज। पाश, पाश में जो होता है उसको पशु बोलते हैं।
मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, उसके अंदर जो इनबिल्ट संस्था है वो काम करती है, उसको फ्रीडम नहीं है, वो डिवाइन पावर के अंदर है, शिव के अंदर है, तो इसीलिए शिव को पशुपति कहते हैं। तो वो उनके अंडर काम करता है। तो ये जो बने गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया इनको, ये हमारी पृथ्वी की बात नहीं है, स्वर्ग की बात है। ये पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हम लोग अभी, पृथ्वी नहीं, इस समय तक पृथ्वी नहीं बनी थी। तो गार्डन ऑफ ईडन में जब रखा गया तो वहां ये पशु की तरह ही रहते थे, मतलब अंडर डिवाइन बॉन्डेज। इनको आजादी नहीं थी कुछ भी, जैसा जो परमात्मा ने इनके अंदर डाला हुआ था सॉफ्टवेयर समझ लो, वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते थे। तो ये इनोसेंट थे। जैसे एक जानवर है, मान लो किसी को मार के खा जाता है, उसको कोई पाप पुण्य का पता नहीं होता, वो उसका स्वभाव है, वो खा लेता है, खत्म बात हो गई। तो ऐसे ये भी इनोसेंट थे, तो ये सेक्स वैक्स सब कुछ कर सकते थे, पर इनको उसका कुछ पता नहीं था कि हम नंगे घूम रहे हैं, ये है वो है। तो इसका मतलब है कि प्योर डिवाइन पावर इनके अंदर काम कर रही थी। फिर आदि शक्ति का अवतरण हुआ सर्प के रूप में, ठीक है। तो उन्होंने इनको ज्ञान, फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने को दिया। तो वो किसको दिया? फीमेल पार्टनर को, क्योंकि फीमेल थोड़ा जल्दी कन्विंस हो जाती है ऐसे चक्रों में। तो परमात्मा ने ऐसे ही बनाया उनको। तो उन्होंने खाया, दोनों ने खाया, उसको कन्विंस कर दिया, तो उसने उसको भी कन्विंस कर लिया, अपने जो भी पति का हो या मेल पार्टनर का हो। तो दोनों ने खाया, तो वो फ्रूट ऑफ नॉलेज था। तो उनको पहली बार नॉलेज आई कि हम ये जो जानवर हैं उनसे अलग है, यानी उनमें सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जाग गई, करे हम तो नंगे हैं, तो ये नंगे है। और इसका मतलब जो एहसास हुआ, तो पाप और पुण्य का एहसास वहां से चालू हो गया उनके अंदर। तो फिर तुरंत उन्होंने केले के पत्ते वत्ते जो पत्ते थे गार्डन में, उनसे फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाया। तो यहाँ से शुरुआत हो गई उनमें ईगो की और सुपर ईगो की, एहसास की। तो यहाँ से चालू हुई फ्रीडम, गॉड के बॉन्डेज से वो निकल आए, क्योंकि फ्रूट ऑफ नॉलेज आ गया ना उनको। जानवर में तो नॉलेज होती नहीं है, वो तो एक मशीन की तरह काम करते हैं। तो ये जब हुआ, फिर उन्होंने एक दूसरे के प्रति जब आकर्षण होने लगे, तब उनको फिर उल्टा पुल्टा समझ आने लगा, अरे ये गलत है। तो वो था फर्स्ट सिन, जिसको ओरिजिनल सिन बोलते हैं हम लोग। अब क्योंकि उनको नॉलेज आ गई थी, तो फिर उनको डिजायर भी आने लग गई कि ये करना है, वो करना गलत है। तो वो डिजायर जब पूरी नहीं होगी, तो फिर उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जो भी था वहां से शुरुआत हुई। तो वो थी सोरा की शुरुआत। सोरा माने इच, इच का मतलब खुजली नहीं, इच माने कुछ करने की तलब। जैसे हम कहते रहते हैं ना, ये तो इसके पैर में, इसके में तो खुजली है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इसके पैर में खुजली है, इसके सर में खुजली है, तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, शांत बैठ नहीं सकता। तो इच है वो इच मीन्स सोरा। तो वहां से शुरू हुआ, वहां से तो डिजायर चालू हो गई ना, तो ये फंक्शनल लेवल पे रहा। जब इचिंग शुरू होगी, मतलब उसके अंदर कुछ करने की चाहत होगी, अच्छी बुरी जैसी भी आएगी। या बुरी क्या होगी? तो बुरी वो होगी जो डिवाइन लॉज के अगेंस्ट उसके अंदर आ गई है। तो वहां से फिर उसमें से डिरेजमेंट चालू हुआ, ठीक है, सूक्ष्म रूप से। तो वही डिरेजमेंट जब खराब हुआ, तो फिर वो महासरस्वती की तरफ गया, तो जिससे उसके अंदर, क्योंकि कुछ करेगा ना उस इच्छा को पूरा करने के लिए, तो फिर महासरस्वती पावर में गड़बड़ होना शुरू हुई। तो वहां से फिर उसका साइकोसिस शुरू हुआ। अब परमात्मा तो चाहते हैं कि इसको विकास दिया जाए। क्या दिया जाए? विकास, एवोल्यूशन, कि भाई उसी स्टेज में ना रहे ना। तो फिर एवोल्यूशनरी पावर परमात्मा ने शुरू कर दी ना, उसको आदि शक्ति ने उसको फ्रूट खिला के एवोल्यूशन तो चालू कर दिया। तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन तो गंदे उसमें रह नहीं सकता ना, चल नहीं सकता। एवोल्यूशन का मतलब जिस स्टेज पे आज हो, उससे और ज्यादा पावर आपको दी जाए, कॉन्शियसनेस दी जाए, ठीक है। तो वो महालक्ष्मी का काम होता है, ऊपर ले जाना, इवॉल्व कराना। तो अब तो महालक्ष्मी साथ ही साथ उनके अंदर डिस्ट्रक्शन करने लगी, जो ये गलत चीजें डेवलप होने लगी थी उनके अंदर, फिर माइंड में, और मतलब माइंड नहीं, डिजायर में और एक्शन में। तो उनको कुछ हद तक डिस्ट्रॉय करते, तो फिर वो एवोल्यूशन आगे होता। तो यहाँ से वो बना हमारा साइकोसिस, जहां से वो डेवलप होने लगे, ग्रोथ होने लगी गंदी गंदी चीजों की उसके अंदर। उसको फिर डिस्ट्रक्शन करने के लिए महालक्ष्मी का काम आया, वो बना फिर सिफिलिस। तो अभी तीनों ही चीजें जाती नहीं, इनको इन्होंने ओरिजिनल
माइज्म का है। माइज्म माने जो परमानेंट आपके साइकी में, आपके सिस्टम में बने हुए हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता है। तो बढ़ते बढ़ते वो सारे तीनों चीजें अब तरह तरह की बीमारियों में हम जन्म ले लिया है। अब सवाल आता है होम्योपैथी का, होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन है तो उस लेवल तक चली जाती है, चक्रों के लेवल तक, नाड़ियों के लेवल तक। एलोपैथी तो जाती नहीं है। तो फिर भी अब क्योंकि सोरा फंक्शनल है, एक गलत इच्छा है मान लो, गलत इच्छा कुछ होती नहीं है। तो गलत इच्छा वो होती है जो परमात्मा के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं, मतलब परमात्मा को पाने के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इम्प्योर डिजायर्स है। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, तो हमारे को एक ही डिजायर रहनी चाहिए कि मेरा और परमात्मा का मिलन हो जाए, मिलन होना, तो वो होती है प्योर डिजायर। ओके। इसके अलावा जितनी भी हमारी डिजायर होती हैं वो सब इम्प्योर कही जाती है। ओके। तो वो उसमें विकार पैदा करती है हमारी लेफ्ट चैनल में। तो इसलिए कहा जाता है भाई इच्छाएं मत करो। जब इच्छाएं नहीं करोगे तो इम्प्योर भी नहीं होंगे, तो विकार भी नहीं आएगा। इच्छाएं नहीं करोगे तो फिर वो कर्म भी नहीं करोगे खराब, तो साइकोसिस भी नहीं आएगा, तो आपको वो परमात्मा डैमेज भी नहीं करेंगे, तो सिफिलिस भी नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अब आपका तीनों की चीजें समझ आ गई? हाँ सर। पर हमारी दवाई क्या करती है, सवाल यहाँ आता है। हाँ, यहाँ तक तो समझ आ गया ना तुम्हें? हाँ। अब होम्योपैथी क्या करती है? होम्योपैथी इन तीन नाड़ियों पे और चक्रों की जो नेचर है उस पे काम करती है कुछ हद तक। तो जैसे अब मिडल में हम रहेंगे तो ना हमारी की इच्छा होगी ना कर्म होंगे, ऑटोमेटिकली परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गए, वो अपने आप चलता रहेगा सारा सिस्टम। तो न हमारे को इच्छाओं का लोड हमारे ऊपर रहेगा ना कर्मों का रहेगा, तो वी विल जस्ट एग्जिस्टिंग एंड एंजॉइंग। तो वो हेल्दीएस्ट स्टेट होती है। तो वो दवाई से नहीं आती है वो। तो इसलिए जब हम दवाई देते हैं तो राइट वाली चैनल की जो नाड़ी है, मान लो हम ओवर एक्टिव है किसी वजह से, तो हमारी दवाई के बाद बंदा लेस एक्टिव हो जाता है। मतलब राइट से मिडल की तरफ बढ़ गया थोड़ा सा। समझ आ गए? हाँ। ऐसी वो लिथार्जिक होता है, उल्टी सीधी है। जैसे मान लो जेलसी है और सेक्स ड्राइव्स हैं, किसी को मारने की इच्छा है, डिप्रेशन है, तो वो नीचे चला गया ना, डल हो गया। हाँ। तो हमारी दवाई क्या करती है, उसको तो डिप्रेशन से निकालती है। ठीक है। हाँ। यानी राइट में पुश, उसको सेंटर की तरफ पुश करती है। हाँ। तो हमारी दवाई उसको बैलेंस देने की कोशिश करती है। जितनी जो एक्यूरेट मेडिसिन है उतना बैलेंस की तरफ वो ज्यादा पुश कर देती है उस इंसान को। हाँ। तो पर ये परमानेंट काम है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो डिजायर विजायर ये सब एक सिस्टम है जो चलता ही रहता है। तो इसलिए हमेशा रिलैप्स आते रहते हैं। ओके। हाँ, वो कोई 10 दिन में आएगा तो किसी को 2 साल में आएगा। तो इसलिए परमानेंट क्योर नाम की कुछ चीज नहीं होती है दुनिया में। समझ आ गया पॉइंट? हाँ सर। तो अब इसका इसीलिए वो मायाजम वाली कह देते हैं कोई राइट साइड हो गया, कोई लेफ्ट साइड, इन्हीं से तो मायाजम बनाए ना उन्होंने। किसी में डिजायर ज्यादा होती है तो पर अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन तो उनके सिम्टम के आधार पे ही होता है। हाँ। चाहे वो डिजायर, चाहे वो सोरा लें, चाहे सिफिलिस लें, जितने भी लोग ये मायाजम वाले पे प्रिस्क्राइब करते हैं, अल्टीमेट लिखते तो सारे दवाई के सिम्टम ही है। हाँ सर। पर इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है कि भाई इन सिम्टम को हम साइकोसिस में डालेंगे, क्योंकि राइट साइड वाले होते हैं तो ये साइकोसिस के सिम्टम हो गए। ठीक है। और जब डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, डिस्ट्रक्टिव पावर है, तो ये वाले सिफिलिस वाले हो गए। पर आप किसको गधा कहो या घोड़ा कहो, जो वो है वही रहने वाला है ना। बराबर है। तो ऐसे ही आप इनको मायाजम नाम दो या ना दो, आखिर में प्रिस्क्रिप्शन तो सिम्टम पे ही दे रहे हो आप। हाँ सर। तो इनका कोई मतलब रह नहीं जाता फिर। समझ आ गया पॉइंट? हाँ सर। तो फिर इनका विनाश या इनसे मुक्ति कैसे होगी, अब ये सवाल आता है। तो वो होम्योपैथी से नहीं होगी, यानी किसी भी मेडिसिन से नहीं होगी। तो उसके लिए जब ये सारा सृष्टि बन गई हमारी, इंसान का एवोल्यूशन बन गया, तो परमात्मा ने कुंडलनी हमारे शरीर में बनाई। तो जहाँ पूरे हमारे कर्मों का रिकॉर्ड है, जो बच्चे के तालू पे धड़कती है ना, वो कुंडलनी है। बाद में वहां से बंद हो जाती है तो नीचे सैक्रम बोन में चली जाती है। तो जब तक ये नहीं जागेगी तब तक बैलेंस नहीं आएगा हमारे को। तो इसके जागने के लिए
जरूरी है कि क्योंकि परमात्मा ने आपको गार्डन ऑफ ईडन में एक वो दी थी आजादी के फ्रूट ऑफ नॉलेज खाओ, ठीक है, ज्ञान दिया तो आपको आजाद कर दिया ना, पशु से हटा दिया आपको। तो इसका मतलब है कि अब आपको अपनी मर्जी से परमात्मा से प्रार्थना करनी होगी कि मुझको परमात्मा चाहिए, सत्य चाहिए। समझ आ गया? इसीलिए जब मैं सहयोग सिखाता हूँ ना तो कहता हूँ ना आपको माँ से मांगना है, मांगे बिना ये मिलेगा नहीं, आपकी आजादी है। इसलिए सहयोग करे या ना करे उसकी अपनी मर्जी होती है ना, तो वो करेगा और श्री माता जी का वीडियो देख के उनसे प्रार्थना करेगा कि माँ मुझको ये चाहिए, सत्य चाहिए, विकास चाहिए, एवोल्यूशन चाहिए। तब श्री माता जी उसकी कुंडलनी जगाएंगी, वो वापस सैक्रम बोन से ऊपर की तरफ मिडल चैनल से उठेगी, आपके आज्ञा चक्र जहाँ ऑप्टिक कियाज्मा है उसको पार करेगी। आज्ञा चक्र जो ऑप्टिक कियाज्मा होता है ना, क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे एक बहुत नैरो सटल ओपनिंग होती है जो वैसे तो नहीं मालूम साइंटिस्ट को, मेडिकल साइंस को। तो उस सटल ओपनिंग से बाहर निकलेगी, ऊपर की तरफ ब्रेन को पार करेगी, तालू को भी पार करके सिर से बाहर आएगी और गॉड से कनेक्ट करेगी। तो यानी आपका मिडल चैनल चालू हो गया। तो अब आपके अंदर जो ये लेफ्ट राइट नाड़ियां हैं तीनों, यानी जिसको हम सोरा कहे या सिफिलिस को गवर्न करने वाली, उसको साइकोसिस को गवर्न वाली कहें, लेफ्ट वाले महाकाली पावर जो हमारे लेफ्ट सिंपैथेटिक में है और महासरस्वती पावर जो हमारे राइट सिंपैथेटिक में है। तो इन दोनों को पुश कर लेती है अंदर की तरफ। तो जो हमारा ईगो है, ईगो यानी जो मैं ये करता हूँ, ये मैंने किया, यानी मैं का भाव है। और जो कंडीशनिंग हमारी पुरानी, ये फलाने ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, फलाना हो जाता, तो जितनी भी पास्ट चला गया तो वो सुपर ईगो कहते हैं, जो लेफ्ट चैनल से बनता है, और राइट वाला जो है उससे ईगो बनती है। तो ये दोनों क्रॉस करती है, तो इसलिए तालू बंद हो जाता है बचपन में। तो जब कुंडलनी जाती है तो ये ईगो और सुपर ईगो को सक कर लेती है। सक करने का मतलब है जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल लेते हैं ना, तो थोड़ा सा पिचक जाएगा। तो इस काम को कौन करता है? तो जब कुंडलनी माथे पे आती है, आज्ञा चक्र पे, तीसरी आंख जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां जो देवता है वो ईसा मसीह है। उनका इनकारनेशन हुआ था, तो इसीलिए उनको सूली पे चढ़ाया गया था ताकि आज्ञा चक्र खुल जाए विराट के शरीर में, हमारे शरीर में नहीं। तो वो खुलने के बाद जब ये खुल जाता है, इसीलिए उसने कहा था कि मैं आपके सिन के लिए अपने प्राण दे रहा हूँ, यानी अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, सारे कष्ट मैंने उठा लिए। तो जब ये ईगो और सुपर ईगो थोड़ी सी खिंच जाएंगी कुंडलनी जागृति से, तो आप एक रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे। तो ये ऊपर से जो डिवाइन ग्रेस आ रही है परमात्मा की, तो लेफ्ट राइट को इनको आपको फिंगर टिप्स पे पता लगने लगेगा कि ये मैं लेफ्ट में खराबी है, राइट में खराबी है, या कौन से चक्र में खराबी है। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जो बताएंगे, इस खराबी को ऐसे दूर करो। तो जितना आप इसको ध्यान करेंगे, जो मिडल चैनल है, जितनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी उतना ही आप मिडल में आते जाओगे। राइट वाला शांत होता चला जाएगा और लेफ्ट वाला एक्टिव होता चला जाएगा, तो फिर वो बैलेंस में आ जाएगा मिडल में। तो जब 100% वो मिडल में आ जाएगा, यानी जीरो थॉट में पहुंच जाएगा, क्योंकि थॉट तो हमारे या तो इच्छा से आए, पास्ट से आते हैं या फ्यूचर के आते हैं, तो वो लेफ्ट में आएंगे या राइट से आएंगे। तो जब आप मिडल में आ गए हो पूरी तरह से, तो नो थॉट, जस्ट इंस्पिरेशन आएगी गॉड से, फिर वो तो वो होगा सोरा का अंत। अच्छा। तो उसी को हम निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, ठीक है, मुक्ति कहते हैं, जो हमारे महावीर जी को हुआ, भगवान बुद्ध को हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको पाया था। तो समझ आ गया होम्योपैथी का क्या रोल है? हाँ सर। कुछ सवाल है तुम्हारा कोई? नहीं, वही मतलब हम अगर छोटा भी रॉन्ग थिंग करते हैं, एक डिजायर सपोज कुछ करते हैं, और उसके बाद अगर कोई बीमार गिरता है, तो जैसे इसलिए हम लोग पूछते हैं ना पेशेंट को कि बाबा क्यों बीमार हुआ, लूज मोशंस क्यों हुए? तो पेशेंट जैसे बताता है ना कि कल मैंने बाहर खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, ज्यादा खा लिया, समझ रहा था पेट भरा था, नहीं खाना चाहिए था, फिर भी खाया, और उसी की वजह से मुझे
मतलब आई एम श्योर कि इसी की वजह से हुआ, मेरी गलती हुई, मुझे हाँ, नहीं खाना चाहिए। मतलब ये है कि हमारी जो इंसान की जो रिएक्शन हो रही है ना सब एग्जैक्टली। आसपास के वातावरण से, हाँ उनके कारण हम बीमार पड़ते हैं। हाँ। दवाई हमारी उन्हीं रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करती है, तो हम थोड़ा सा स्वस्थ होते हैं। बराबर है। पर कुंडलनी जागृति से जब आप कुंडलनी पूरी जाग जाती है आपकी ध्यान कर हाँ करके, तो हाँ। फिर जीरो थॉट होता है हमारे पास, जीरो थॉट फिर होता कोई है। रिएक्शन नहीं होती हमारे पे। तो हाँ, जैसे महावीर जी, भगवान बुद्ध थे, उनको लोगों ने खूब सताया पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं जैसे पड़ा। जैसे प्रहलाद जी थे, उनको अग्नि में भी जलाया, ऊपर से फेंका, ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बालक ध्रुव थे, उसको तो ये मिडल चैनल में थे जिनकी कुंडलनी पूरी जाग गई थी। सीता जी थी, उनको अग्नि में जला दिया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दो तो हमारे सामने उदाहरण हैं। मतलब जब कोई थॉट ही नहीं रहेगा तो डिजायर ही नहीं रहेगी। डिजायर नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो हाँ प्योरिटी हो गई। हाँ तो प्योरिटी को अग्नि जला नहीं सकती, वायु हाँ। सुखा नहीं सकती, कोई अस्त्र काट नहीं सकता। समझ आ गया पॉइंट? तो इसी को कहा जाता, कृष्ण ने जो कहा था कि वो नैनम छिदम्बी शस्त्रासी, ऐसे कुछ एक श्लोक है ना, ना आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना भिगो सकता है, ठीक है। तो वो स्टेट आ जाती है, वो कुंडली जागृति से आती है। इसीलिए मैं सहयोग बताता हूँ सबको। तो यही हमारे दुखों का अंत होता है, हमारे जन्म मरण का अंत होता है, यानी हम गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर इम्प्योर थॉट किसको कहते हैं? इम्प्योर थॉट वही होता है जो परमात्मा से मिलने की इच्छा के अलावा कुछ भी अलावा कोई, हाँ, तो वो तो इम्प्योर कहलाएगा। desires, जैसे हमें किसी का भला करने की इच्छा आती है, हाँ बेनोवेलेंट एंड जेनरोसिटी, हाँ तो दोनों ही अच्छे गुण है, हाँ पर दोनों ही पैथोलॉजिकल है हमारे अंदर। हाँ तो रिपर्टी में दिए हुए ना दोनों ही, हाँ। इसीलिए दिए हुए। समझ आ गया? अगर बेनेवलेंस सर अगर मॉडरेट हो तो ठीक है ना, अगर ज्यादा हो। अभी हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो थोड़ा सा होता है ना। हाँ तो जब ज्यादा वाला खराब है तो थोड़े वाला भी तो खराब ही है ना। हाँ खराब तो अब सिम्टम से पता लग गया ना, जो बता रहा हूँ, जीरो थॉट जीरो डिजीज। तो थोड़ा वाला भी तो खराब ही है, पर क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है दवाई की, वो उसको जीरो करने लायक नहीं है। समझ आ गया? तो ऐसे ही जो भी महान संत थे, मान लो भगवान जी बुद्ध थे, महावीर जी थे, ये अपने जंगलों में जाते रहते थे, समाज के बीच में जाते थे, नानक साहब थे, साईं बाबा थे, तो ये सबका भला कर देते थे। पर इनको कभी एहसास नहीं होता था ना कि मैंने इसका भला कर दिया। हाँ। तो जब एहसास हुआ तो फिर गड़बड़ शुरू हो गई। और एहसास तो ह्यूमन बीइंग को होगा ही होगा हर हालत में। तो फिर बीमारी आएगी। इसीलिए आप दान पुण्य करते हो, अच्छा होता है, पर दान पुण्य का एहसास आते ही आप वो पॉइजन हो जाता है आपके लिए। तो जो भी कॉन्शियसनेस आ गई जिस चीज की भी, वो पॉइजन हो जाएगा। इसलिए हर एक्शन का गलत असर होता ही होता है, पर यह है कि थोड़ी अच्छी वाली का कम खराब होता है। इसलिए वो अच्छाई थोड़ा ज्यादा आप में हो जाएगी, तो फिर आप में बीमारियां जन्म ले लेंगी। ठीक है, कुछ और पूछना है? नहीं, बस मैं वही सोच रही थी ना सर कि अब कैंट ने भी तो बेसिकली इन्हीं बातों को कहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा। हैनुमान साहब ने भी इन्हीं बातों को बताया। हाँ, यही कहा है। हैनुमान साहब को सब कुछ मालूम था। हाँ ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं था, मुझे ही मालूम है, ऐसा नहीं था। उनको सब मालूम था। पर वो जो 300 साल पहले का जो समय था, वो बड़ा भयानक था। उस समय आप स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर सकते थे, आपको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाएगा। होता था ना। उन्होंने तो सिर्फ होम्योपैथी की बात कर रहे थे, तभी कितने घर बदले उन्होंने। वो कोई किसी का गला थोड़ी काटते थे। तब लोग पीछे पड़ जाते थे ना, हर कॉलोनी में उनके पीछे भागते रहे ना, जिंदगी में भागते रहे ना। 40 के करीब घर उन्होंने बदले हैं, 40 से भी ज्यादा। तो फिर अगर वो उस समय इतना खुल के बात करते जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक भी दिन जिंदा नहीं रहते। तो इसलिए उनको कहना भी था और जिंदा भी रहना था। तो इसलिए उन्होंने सोरा, सिफिलिस, ये वो दुनिया भर के जो कहते हैं ना, छुपा छुपा के बात, इशारों में बातें कर दी हैं। तो इशारों वाली बातें तो आपको आती नहीं है, क्योंकि वो आप तो उस लेवल पे हो नहीं। और क्योंकि मैं
उसी लेवल पे हूँ स्पिरिचुअलिटी के जिस पे हनुमान साहब के दोनों रियलाइजेशन के लेवल पे, तो मुझे उनकी बात समझ आती है, इसलिए मैं लोगों को समझा पाता हूँ। इसीलिए हर वीडियो में सहयोग की बात करता हूँ मैं। हाँ सर। है ना, हर जगह करता हूँ ना। एक दिन मैंने वो भी समझाया था आपको, कलर्स का समझाया था ना, कि कैसे हम गुस्से में लाल पीला हो जाता है, ये कहते हैं ना। तो फिर लाल पीला ही क्यों, तो काला पीला सफेद क्यों नहीं कह देते उसको? ये भी तो सवाल है ना, लाल पीला ही क्यों कह देते हैं? जब डिप्रेशन में चला जाता है तो कहते हैं जिंदगी अंधकार में हो गई, तो फिर अंधकार में ही क्यों कह रहे हैं उसको, प्रकाश में क्यों नहीं कह रहे? समझ रहे पॉइंट? अब जैसे मान लो हमारी पॉर्न फिल्में हैं सेक्स वाली, तो उनको हम फिर ब्लू फिल्म क्यों कहते हैं? ब्लू तो कुछ नहीं होता उसमें। समझ रहा पॉइंट? हाँ। तो जो हमारी लेफ्ट चैनल है वो ब्लू है, तो इसलिए हमारी रॉन्ग इच्छाएं उससे अट्रैक्ट हो, इसलिए उसको ब्लू फिल्म कहा जाता है। और जब डिप्रेशन में चले जाते हो तो ये ब्लू से नाड़ी काली हो जाती है, इसलिए आप डिप्रेशन में गए, अंधकार में गए। अंधकार। ऐसे है। ऐसी हमारी जो राइट चैनल है वो येलोइश है, गोल्डन येलो, जो क्रिया की शक्ति है ना, गोल्डन येलो, जो बाइल का कलर है, बाइल का कलर है ना वो, बाइल राइट से चलता है, तो वो इसलिए गोल्डन कलर है। तो जब इसका हमारे अंदर हीट बढ़ती जाएगी, गुस्सा बढ़ता जाएगा, तो गोल्डन से थोड़ा सा लाली की तरफ बढ़ते 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 जब बिल्कुल भयानक गुस्से वाले हो जाते हैं तो फिर ये रेड हो जाती है। इसलिए लाल पीला कहते हैं, यानी पीले से लाली की तरफ बढ़ रही है, तो गुस्से में लाल पीला हो गया है, फिर गुस्से में लाल हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो ये जो जो कुछ भी दुनिया में आया है हमारे समाज में है, वो सब कुछ हमारे अंदर से स्पिरिचुअलिटी से आया है बाहर, अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली ये हम अनकॉन्शियसली तो यूज करते हैं कि नाक कट गई, माथा ऊंचा हो गया, गर्दन ऊंची हो गई, ऐसे ना, तो घुटने पे आ गया, उसकी कमर झुक गई, उसकी कमर टूट गई। हालांकि होता तो कुछ नहीं ऐसा, दिल टूट गया, दिल पत्थर का हो गया, दिल जल गया, तो कुछ होता नहीं है ना कहीं भी ऐसा कुछ, पर वो एक्चुअल में अंदर सूक्ष्म लेवल पे होता है। अच्छा। इसलिए हमारी भाषा में वो आया, किसी ने सिखाया थोड़ी, हमारे को भगवान ने थोड़ी सिखाया कि आप गुस्से में जल गए हो, गुस्से में ऐसे हो गए हो, कलेजे में ठंडक पड़ गई है, तो ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो ये परमात्मा ने तो बनाया नहीं, तो ये अनकॉन्शियसली जो परमात्मा की पावर से वो उन्होंने ये भाषा दी है, तो अनकॉन्शियसली हम सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, समझ आ गया आपको सारा सिस्टम? तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी से समाज चलता है, ना कि समाज से स्पिरिचुअलिटी चलती है। समझ आ गया पॉइंट? हाँ सर। तो मेरे ख्याल से तो काफी कुछ हो गया होगा। अब तो काफी सारा डिटेल में समझा दिया मैंने। हाँ सर, क्योंकि आप, मुझे याद है कि आपने सीटीपी में हमें समझाया था। हाँ, ये इसके बारे में। ठीक है, अभी मैं इसको ना यूट्यूब पे एज इट इज डाल दूंगा। हाँ सर, अपने वीडियो में बिल्कुल तुम्हारी आवाज में ही, ऐसे जैसे मैं बात हो रही है मेरा भी आवाज आ जाएगा। ये सारी रिकॉर्डिंग आएगी, जैसे भी बोल रही, जो बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो टोटल रिकॉर्डिंग ऐसी इट इज आ जाएगी, ताकि हर दर्शक इंसान इसको जब भी देखे तो सीख सके। समझ आ गया ना? मेरा आवाज एडिट कर दो। तुम्हारी आवाज हटाएंगे तो फिर बात कैसे बनी? तुम्हें क्या आफत आ रही है इसमें? एडिट करने में तुम्हारे को क्या आफत आ रही है, ये बताओ ना। इसमें तुमने क्या गलत बात पूछी है मेरे से? हाँ, नहीं, मैंने गलत कुछ नहीं पूछा, आपका वीडियो हो जाए। तो मेरा वीडियो, इसमें तुम्हारी आवाज है, तो जब तक मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा तो अपने आप थोड़ी लेक्चर देता रहूंगा। तुम्हारा नाम एडिट कर सकता हूँ इसमें से, बस में अगर होगा तो, पर आवाज थोड़ी हटा सकता हूँ मैं। आवाज हटाने के बाद तो इसका मतलब ही कुछ नहीं रह गया। नहीं, आवाज नहीं हटा सकते। कोई तुम सीक्रेट बात थोड़ी कर रही हो मेरे से। तो ये तो सारे समाज के हित में है ना, जो ये तो सारे हर होम्योपैथ को जानना चाहिए बातें। तो तुम अगर इतना भी कुछ नहीं कर सकती हो तो फिर क्या फायदा हुआ? सर, वो तो करना ही है। हाँ, तो इसको करो ना। इसमें तुम्हें शर्म क्या आ रही है कि इसको आवाज क्यों हटवाना चाह रही हो? नहीं, ये कोई तुम्हारा पर्सनल कोई बीमारी की बात थोड़ी हो रही है, तुम्हारी बीमारियां कोई, तो ये तो एक जर्नल टॉक है ना। हाँ, तो इसको होना चाहिए। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एज इट इज डाल दूंगा मैं जितना भी है इसमें से, दोबारा सुनूंगा मैं जब एडिट करूंगा तो। हाँ सर, चलेगा। ठीक है। यस सर, यस। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में वीडियो बना रहा हूँ इसका, और कल तक अपलोड कर दूंगा। अच्छा, कल ही अपलोड कर दोगे? 90% उम्मीद है कि मैं कर दूंगा इसको आज। ओके सर। ठीक है, चलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।
अभी यहाँ मैं आपको श्री माता जी निर्मला देवी के जो स्टेटमेंट हैं वो आपको मैसेज या बोल रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो ये है, श्री माता जी कह रही हैं, मेरे सम्मुख यदि कोई समस्या आ जाए तो मैं तुरंत ध्यान में चली जाती हूँ और समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि यह मेरी शक्ति है। इसी प्रकार से आपको भी यदि कोई समस्या हो तो यदि आप ध्यान में चले जाएंगे तो मेरी शक्ति आपकी समस्या का समाधान कर देगी। इसका अर्थ ये है कि ध्यान अवस्था में आप मेरे सम्मुख समर्पित हो जाते हैं, तब समस्या समाधान मेरा कार्य हो जाता है। परंतु यदि आप मानसिक रूप से योजनाएं बनाकर समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे, तब आप शिकंजे में फंस जाएंगे। सबसे अच्छा है कि जब भी कोई समस्या आपको परेशान करे तो आप केवल ध्यान में चले जाएं, प्रार्थना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। उस समस्या के साथ ध्यान में चले जाएं और आपको समस्या पर विजय प्राप्त होगी। ये श्री माता जी निर्मला देवी का वादा है। पर ये जो भी ध्यान में चलने वाली अवस्था है, ये केवल कुंडलिनी जागृति के बाद ही आती है, सहज योग से आती है और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप बहुत गंभीरतापूर्वक सहज योग करें। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे को कांटेक्ट करें या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। धन्यवाद।